हेलो गाइस, दिस इज श्रेयांश। स्वागत करता हूं आपका टेस्ट पेपर लाइव के यूट्यूब चैनल पे। आपका जिसका इंतजार था, जिस चीज का आपको इंतजार था, एमपी के अंदर आ गई है भैया वैकेंसी। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी का बहुत ही टाइम से इंतजार था, वो वैकेंसी आ चुकी है। कौन लेके आया है? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। आपका जितना इंतजार था सब हुआ है खत्म भैया। जल्दी से वैकेंसी की तैयारी करते हैं। उससे पहले आपको क्या क्या वैकेंसी के लिए ध्यान रखना है वो बताता हूं मैं इस वीडियो में आपको। चलते हैं आगे। जो आपकी वैकेंसी है उसके जो फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी जो डेट है वो क्या है? 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर 2022 से लेकर आप 28 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर कोई भी संशोधन करना है तो वो आप 14 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक कोई भी संशोधन इसके अंदर कर सकते हैं। और जो परीक्षा दिनांक है वो है भैया 25 नवंबर। दिवाली के बाद मिलने वाला है अनोखा गिफ्ट। 25 नवंबर को होगा आपका ये पेपर, शुक्रवार को होगा। और जो ये पेपर होगा इसके अंदर जो आपका शुल्क है, मतलब जो एंट्रेंस फीस है वो कितनी है? अनारक्षित मतलब कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है भैया 500 रुपए। और जो भी जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं उसके लिए जो आपकी फीस है वो है कितनी? 250 रुपए। और जो बैकलॉग के अंदर हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है। और जो भी आप पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल से अगर फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए लगेंगे आपके 60 रुपए, ठीक है। यहां पर आपके जो 25 नवंबर को जो आपका पेपर होगा उसमें क्या होगा? 2 पारी के अंदर ये पेपर होगा। 2 पारी, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। तो जो प्रथम पारी के अंदर जो रिपोर्टिंग टाइम है भैया, ये है रिपोर्टिंग टाइम जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पहुंचना होगा वहां पर। तो 7 बजे से 8 बजे तक आपको करनी है रिपोर्टिंग। और द्वितीय पारी का जो टाइमिंग है उसके अंदर रिपोर्टिंग करनी है 1 बजे से 2 बजे तक। लेकिन पहले बात करते हैं प्रथम पारी की, जिसके अंदर आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो टाइम दिया जाएगा, मतलब कि पेपर जो आपको महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो फ्रंट पेज पे होंगे वो 8:50 से लेकर 9 बजे तक आपको पेपर मिल जाएगा हाथ के अंदर, लेकिन ओपन नहीं करने देंगे। 9 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा भैया वो आपका जो प्रथम पारी का पेपर होगा। वो होगा कितने बजे से? 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। अब 2 घंटे का वो पेपर हो गया। उसके बाद जो आपकी द्वितीय पारी है उसके अंदर आपका एंट्री टाइम है 1 बजे से 2 बजे तक। और उसके अंदर क्या होगा? आपका 3 बजे से 5 बजे तक ये पेपर होगा। 2 घंटे का अलग पेपर। तो 2 पेपर होंगे 2-2 घंटे के, ठीक है। यहां पर बात कर लेते हैं भैया एज की। जो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एज फैक्टर में बहुत सारे लोग हो जाते हैं परेशान, तो एज फैक्टर मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एज फैक्टर जो है वो 18 से 40 साल तक के लोग जो हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल। लेकिन जो अधिकतम जो 5 साल का जो छूट दे रखी है वो किसके लिए दे रखी है? वो जो भी एससी के अंदर आ रहे हैं, एससी कैटेगरी के अंदर, उनके लिए छूट है। या अन्य पिछड़े वर्ग के अंदर है उनके लिए छूट है। और जो भी नगर सैनिक हैं वहां पर, और महिलाओं के लिए जो है 5% की इसके अंदर, मतलब 5 साल की जो है 45 ईयर तक की छूट दे रखी है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। आप वहां से वो कंडीशंस रीड कर सकते हैं। यहां पर बात करते हैं कि इसकी भैया जिस चीज का आपको इंतजार है कि कितने पद हैं, वैकेंसी के अमाउंट कितना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये आपके लैब टेक्नीशियन के जो कुल पद हैं वो कितने हैं भाई? 32 हैं। लैब टेक्नीशियन के कुल पद जो है टोटल योग्य जो होता है वो है 32। अब जैसे अगर आप देखें ये पूरी टेबल आपके लिए बनी हुई है, इसके अंदर अगर आपको एक समझाऊं तो यू आर अनरिजर्व के अंदर 10 तो ओपन में है, 5 महिलाओं की सीट है, तो योग हो जाता है 15। तो ऐसे ही जो टोटल योग होगा वो होगा 32। और इसके अंदर एक जो सीट है वो फिजिकल हैंडीकैम की सीट जाती है, एक सीट। बाकी इसके लिए जो सैलरी है, जो वेतन है इसका, वो होगा भाई 25,300 रुपए। 25,300 से लेकर 80,500 रुपए तक लेवल 6 की कैटेगरी के अंदर इसका वेतन होगा। 25,300 से लेकर 80,500 तक का। इसके लिए आपको शैक्षिक योग्यता, मतलब कितनी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी? तो साइंस बायो से आपकी 10+2, मतलब कि क्लास 12 जो हो आपकी साइंस बायो से हो। और उसके बाद आपका जो लैब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद से, ठीक है। उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए एमपी की। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है पैथोलॉजी टेक्नीशियन। एक सीट है। अनरिजर्व कैटेगरी की एक सीट है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल भी एक सीट हुई यहाँ पर। फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई वैकेंसी नहीं वहां पर। बात करें यहाँ पर असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की, उसकी भी एक वैकेंसी है, वो भी एससी कैटेगरी के लिए। अगली जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की, लेबोरेटरी सहायक जिसमें बात करें, इसमें जो कुल पद हैं भैया है 35, ठीक है। 35 पद हैं। 35 के अंदर जो ओपन है वो 12 हैं, महिलाओं के लिए 4 हैं, टोटल होते हैं
16। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 2 हो जाएंगे, एसटी के हैं तो यहाँ पे 7 पद हो जाएंगे, एसटी के 2 पद हैं, ओबीसी के 8 पद हैं, तो टोटल मिला के होते हैं 35 पद। 35 पदों के लिए भी जो शैक्षिकता है, आपकी योग्यता जितनी पढ़ाई है उसमें आपकी जो देखो यहाँ पर भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान विषय के अंदर आपका क्या होना चाहिए, 10+2 12th क्लास होनी चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। ठीक है, तो इसकी जो वेतन है, इसका वेतन है भैया 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए तक भैया सैलरी है। ठीक है, ये इसमें कितने पद हैं, 35 पद हैं, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट है यहाँ पर रिजर्व। अब बात कर लेते हैं कि आपके घर का सबसे करीबी सेंटर कौन सा होगा, तो वो सेंटर के नाम इन लोगों ने अलॉट किए हैं, तो आप उसी को अपने कैटेगरी के हिसाब से फिल कर लेना कि जो सबसे नियरेस्ट पड़े। तो बता देता हूं मैं आपको, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन, नीमच, ठीक है, और रतलाम, रीवा, सागर, सतना, खंडवा और सीधी, ये 12 के 12 सेंटर्स हैं जहां पर आप ये पेपर दे पाएंगे। तो अपने घर का नियरेस्ट वाला फिल कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं जो कि है सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए क्या है, विषय जो सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। हिंदी है, यहाँ पर जनरल हिंदी जो है वो है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, सामान्य विज्ञान, ठीक है, जो आपका सोशल स्टडी है, अभिरुचि, जो भी इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट के सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो आपका 75 नंबर का, यहाँ पर देखो 25 नंबर, टोटल क्या है 100 नंबर का पेपर, तो वो क्या है कि 25 अंक तो वो बन रहे हैं, और 75 अंक जो हो रहा है वो आपका किसका है, टेक्नीशियन, जो आपकी जो पढ़ाई करी है अपने टेक्नीशियन की, उससे 75 नंबर का आ रहा है। 25 से ये जर्नल साइंस वगैरह, जर्नल अवेयरेंस के सवाल आ रहे हैं। अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। जो सिलेबस है जो आपका 75 नंबर के लिए आएगा, उस सिलेबस के भी बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर आप देखें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर, यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, नॉर्मल एनाटॉमी स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉर्मल एनाटॉमी स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी, फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन आने चाहिए, ह्यूमन बॉडी, ऑल ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जितने भी सिस्टम है सबके सब आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर उनका सबका आपसे क्या पूछा जा रहा है, हिस्टोलॉजी और फंक्शन, तो उसमें फिजियोलॉजी काउंट हो जाएगी। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स, क्लिनिकल केमिस्ट्री के अंदर किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल, ये आ रहा है। हिमेटोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैं सबके नाम बता देता हूं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट एक साथ है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, टीआरबीसी, अनीमिया, ठीक है, यहाँ पर ब्लड फिल्म, आपकी यहाँ पर टीएलसी है, डीएलसी है, ठीक है, ईएसआर, पीसीवी, रेटिकुलोसाइट, प्लेटलेट्स, बीटीसीटी, एलई सेल प्रिपरेशन, है ना, और ब्लड बैंकिंग, जो ब्लड बैंकिंग है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैच, होम टेस्ट, डोनर सीक्रीशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, दोनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पूछेंगे यहाँ पर, और ब्लड कंपोनेंट के बारे में पूछेंगे, जो कंपोनेंट बनते हैं ब्लड बैंक में। बात करते हैं पैथोलॉजी की, तो पैथोलॉजी के अंदर क्या पूछा जा रहा है, फिजिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, फिजिकल भी पूछा लिया है, यहीं पे केमिकल, दोनों एग्जामिनेशन है यूरिन के। यहाँ पर स्टूल एग्जामिनेशन आपसे पूछ लिया है, सीमेन एग्जामिनेशन और सीएसएफ एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन जितने फ्लूइड के हैं वो सब पैथोलॉजी में पूछ लिए। पैरासाइटोलॉजी भैया यहाँ हो सकती है, पैरासाइटोलॉजी जितने भी ब्लड, स्टूल और यूरिन के अंदर पैरासाइट हैं, एक का भी नाम ऐसे नहीं दिया है, जितने भी पैरासाइट हैं उन सबको काउंट कर लिया है यहाँ पर, ब्लड, स्टूल और यूरिन, ठीक है। यहाँ पर बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस जो है पैरासाइट से रिलेटेड ही है माइक्रोबायोलॉजी। पहली बात तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब मॉर्फोलॉजी पता होना चाहिए, कल्चर, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, कोकाई और बेसिलाई दोनों, एरोबिक स्पोर और बेयरिंग बेसिलाई, जो एरोबिक स्पोर जिनके अंदर बेसिलाई है वो सब इसके अंदर काउंट हो जाएगा। सीरोलॉजी, जो सीरोलॉजी ये भी माइक्रोबायोलॉजी का ही है यहाँ पर, तो एंटीजन एंटीबॉडी, डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, वीडीआरएल टेस्ट और आरए टेस्ट, दोनों टेस्ट आपसे पूछे गए हैं, विडाल टेस्ट और एलाइजा, तो जो भी सीरोलॉजी के अंदर जो आप कॉमन टेस्ट यूज करते हैं वो सारे यहाँ पर पूछ लिए गए हैं आपसे, एंटीजन एंटीबॉडी होता है ना। अब यहाँ बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी के अंदर आपसे पूछा जा रहा है हिस्टोलॉजी टिश्यू के बारे में जितना भी है, तो फिक्सेशन ऑफ टिश्यू, प्रोसेसिंग, इम्प्रिग्नेशन, ब्लॉक मेकिंग, सेक्शन कटिंग, बेसिक स्टेनिंग, कलेक्शन ऑफ टिश्यू कैसे ले रहे हो,
और साइटोलॉजी के अंदर क्या पूछा जा रहा है आपसे, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट फिक्सेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको एक एक पर्टिकुलर पढ़ के बताया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चीजें पता चल जाएंगी क्या क्या आ रहा है। और गाइज ये है हमारा लैब टेक्नीशियन का कोर्स, जिसके अंदर हमने वो जितने टॉपिक मैंने पढ़े हैं ना, उससे पूरे के पूरे टॉपिक आपको मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, ठीक है, एक भी टॉपिक मैं कह रहा हूं, एक भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा, सब कुछ इस कोर्स के अंदर हमने करवा रखा है। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, लाइव क्लासेस के अंदर रेगुलर इसमें आपके एमसीक्यूज होंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं, एक माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक सारे वैसे एमसीक्यूज हो रहे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर जैसा आपका वैकेंसी का पेपर आएगा वैसे के वैसे 75 क्वेश्चंस आपको पूरे मॉडल प्रिपेयर करके मिल रहा है, 25 क्वेश्चन अलग से मिल रहे हैं जो भी आपका, और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स के अंदर आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो उसके नोट्स एक पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड है, वो भी कितने प्राइस के अंदर, भैया प्राइस सुनना है यहाँ पर, प्राइस सुन के हो जाओगे हैरान, 4499 इतने मिनिमल प्राइस के अंदर। सैलरी देख रहे हो, सैलरी 80,000 रुपए, उसका आधा % भी नहीं हो रहा है। इसलिए देखो भाई ये बहुत ही कम प्राइस है यहाँ पर। और अगर आपको इसके कोर्स के रिगार्डिंग, आपको पहली बात तो ये कोर्स जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, यहाँ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर इसका लिंक है, आप जाकर इसको डाउनलोड करें, डेमो क्लास प्रोवाइडेड है, वहां से डेमो देख सकते हैं आप। और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर नंबर दे रखा है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, कोई भी क्वेरी होगी वो शॉर्ट हो जाएगी आपकी। फटाफट से इस कोर्स को लें, अपनी वैकेंसी की तैयारी को पूरा करें, बहुत ही जल्दी से आपका पेपर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, मिलते हैं।